बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने वालों ने फैसला किया है शहबाज शरीफ की छुट्टी, जरदारी की छुट्टी, हुकूमतों की छुट्टी और यानी सूबाई हुकूमतों की सबकी छुट्टी, और एक ग्रैंड प्लान इस पर अमल दरामद किया जाए। और ये जो पाकिस्तान के निजाम को चलाने वालों की बात की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, जो जर्नैल हैं उनकी बात हो रही है, एक बार फिर इस तरह की बात की जा रही है। और ये लिखा गया है, अच्छा ये चीजें बाकायदा तौर पर सामने रखी जाती हैं कि अगर टेस्टर दिया जाता है ना, कि अगर ये किया जाए, अगर ये मालूम किया जाए तो क्या कहा जाएगा, लोगों की जानिब से क्या बात होगी। और इस वक्त भी हमारे यहां जो सियासी बहरान है, इस्तेहकाम का जो बहरान है, हमारे यहां जो मुआशी बहरान है, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और इसका सबसे ज्यादा प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट पर होगा। यानी नून लीग जो है उसने तो पहले PDM-1 की हुकूमत ले ली, अब PDM-2 की हुकूमत ले ली, और इनको तो ये नजर आ रहा है कि प्लान है 10 साल का। उस 10 साल के प्लान में एक आम आदमी की क्या होगी जिंदगी, उस बारे में तो बात ही नहीं होती ना। ये दावा बस जोर शोर के साथ किया जाता रहे कि मईशत बेहतरीन है, लेकिन अब एक बार फिर ये कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो हैं उन पर शोर बढ़ता जा रहा है। तो अयाजुद्दीन मॉडल, ये जो हमारे यहां बांग्लादेश की बहुत ज्यादा बात होती है ना, वो मॉडल एक बार फिर सुहेल वड़ाई साहब सामने लेकर आए। मेरा ये ख्याल है कि ये सुहेल वड़ाई साहब ने जो किया है, ये कुछ चीजों को गेज करने का तरीका होता है। और सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम में बार बार लिखा, अपने आप को खुद लिखा कि टुच्चा सा सहाफी, कुछ पता नहीं है, लेकिन ये बाकायदा तौर पर पेंट करके कैसी लग रही है पिक्चर, अगर ऐसा हो जाए तो ये इस तरह का फीलर, इस तरह का जो है टेस्टर छोड़ाता है कि ताकि लोगों का रिएक्शन गेज किया जा सके। अब सुहेल वड़ाई साहब कॉलम में लिखते हैं, मौजूदा निजाम के ग्रैंड प्लान पर अफवाहों का बाजार गर्म है। कहीं नई शेरवानियां सिलवाने की चमगुइयां हैं, तो कहीं मार्च अप्रैल की सरगोशी है। सरगोशी सबसे ज्यादा जो है वो 2026 के मिड के बाद की है, और सरगोशी है 2026 के अख्तिताम की। मार्च अप्रैल मैंने सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम में अभी पढ़ा है, कहते हैं मार्च अप्रैल की सरगोशी है। मेरे ख्याल में ये सब झूठ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कामयाब वजीर आजम हैं। मुख्तदरा और उनका वर्किंग रिलेशनशिप इंतहाई शानदार है। मुख्तदरा के पास तहरीक इंसाफ से जारी कशमकश में शहबाज शरीफ से अच्छी और बेहतर शायद कोई चॉइस नहीं, इसलिए तब्दीली की कोई भी मंतकी दलील नहीं। इन तमाम बातों को करने के बाद सुहेल वड़ाई साहब लाते हैं दरमियान में एक ताहम। ताहम मौजूदा सियासी हुकूमत पर नाकिदीन के इस एतराज में हकीकत है कि ये कोई सियासी बयान बनाने और उसे मकबूल करने में नाकाम रही है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं। ये जो सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ एक कामयाब वजीर आजम है, कामयाब वजीर आजम, इस हुकूमत को 2 साल होने वाले हैं, और PDM-1 से मिला लीजिए आप तो ये 3 साल प्लस की हुकूमत है। क्या 3 साल प्लस की इस हुकूमत ने डिलीवर किया है? हमारे यहां इन्वेस्टमेंट आई है क्या? हमारे यहां जो कुछ दानिश्वर करते हैं ना बात, स्कूलों से बच्चे इतने बाहर हैं, क्या उनके नंबर में कमी आ गई है? क्या हमारे यहां रोजगार के नंबर्स बेहतर हुए हैं? क्या हमारे यहां सरमायाकारी आई है? क्या हमारे यहां इंडस्ट्रीज नई लगी हैं? क्या हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बेहतर हुई है? क्या हम अपने टैक्स टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं? क्या हमारे यहां जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो नजर आया है? सिवाय एक चीज के कि हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, रिकॉर्ड बन रहा है। हमारी हुकूमत बैंकों से दबा के कर्जे ले रही है, बैंकों को फायदा हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर के शेयर ऊपर हैं, मालियाती शोबे के शेयर ऊपर हैं, और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। इसके अलावा गरीब की जिंदगी नीचे आ रही है, रोजगार नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है, कुव्वत खरीद नीचे आ रही है, लोगों की उम्मीद नीचे आ रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नीचे आ रहा है, हमारी मईशत नीचे आ रही है। तो शहबाज शरीफ एक नाकाम वजीर आजम है, इंतहाई नाकाम। यानी शहबाज शरीफ के कुछ 39 दौरों की बात हो रही है, 39 दौरों की, 39 दौरे एक बंदे ने कर लिए हों और उसमें वो कोई इन्वेस्टमेंट ना ला सका हो,
تو کس کام کے ایسے 39 دورے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی عمران خان اور ان کی جماعت سے جاری کشمکش میں یہ حکومت بہترین ہے، یہ اپنے کپڑے بیچنے چلے تھے، پی آئی اے بیچ کے بیٹھ گئے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس حکومت کی حیثیت کیا ہے، ایک عام آدمی کی نظر میں اس حکومت کی اوقات کیا ہے۔ تو سیاسی بیانیہ بنانے میں ناکام، مقبول کرنے میں ناکام، حکومت کے حامی بھی اس کی ڈیلیوری سے مطمئن نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں میں ایک چیز بہت شدت کے ساتھ محسوس کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں تجزیہ کار اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود نہیں، یعنی کوئی بڑا آفیسر اگر کسی نجی محفل میں بھی بات کر رہا ہو یا اپنے اندر بھی بات کر رہا ہو یا کوئی سابقہ عسکری تجزیہ کار بات کر رہا ہو تب بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ تجزیہ کار ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کو جیسی سپورٹ میسر تھی، جیسا فیم میسر تھا، جیسی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے دنوں میں فوج کو مقبولیت میسر تھی، نہیں ملی۔ نون لیگ جو ہے وہ اب بنا لیتی، بہترین تعلقات کے ساتھ بیانیہ بنا لیتی، اور فوج جو ہے اسے بھی مقبول کر لیتی۔ فوج نے اپنا جو ریپلائی سیکشن ہے ٹویٹر پہ وہ بند کیا ہوا ہے۔ یوٹیوب پر آپ دیکھیے نیچے جا کے کمنٹس، اس کے بعد آپ فیس بک پہ دیکھیے کمنٹس، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں جواب دیتے ہیں۔ عمران خان کے دنوں میں ایک عمران خان کا اکاؤنٹ تھا جو پاکستان میں سب سے بڑا اکاؤنٹ تھا، کوئی ٹویٹ ہو کوئی چیز ہو، اور اس کے بعد نیچے جو محبت سپورٹ ہوتی تھی اس کے نمبرز ہوتے تھے۔ دوسرا ایس پی آر کا اکاؤنٹ تھا جو اس کے نیچے کمنٹس ہوتے تھے، جس قدر زبردست سپورٹ ہوتی تھی۔ اس کے بعد ٹویٹر پہ وہاں سے باقاعدہ بلاک تک کیے گئے لوگ، تو بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ چیز محسوس کی جاتی ہے کہ ان دنوں میں جو مقبولیت تھی وہ بہت زبردست تھی۔ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، اندر کی کہانیاں ہمیں نون لیگ کے سیاستدانوں نے بتائی، اور پھر اس کے بعد جو لوگوں نے باقاعدہ پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور عمران خان کے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد جو ہوا وہ تو پھر ریپیئر ہی نہیں ہو سکا، ریورس ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اب حکومت کے حامی اس کی ڈیلیوری سے مطمئن نہیں ہے، یہ سہیل وڑائی صاحب لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی عدم اطمینان سے گرینڈ پلان کی کہانی جنم لیتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قیاس پر مبنی ہے اور اس کا کوئی مادی ثبوت نہیں ہے، مگر اندازہ کہتا ہے کہ گرینڈ پلان میں ایک ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ایک ونڈر بوائے ہو، وہ ونڈر بوائے جو ہے وہ حالات ٹھیک کرے، اور کیسے ٹھیک کرے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں جو رائے عامہ ہے وہ بڑی زبردست ہو جائے، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جو فیل ہے، اصل میں پرسپشن کا گیم ہے سارا، تو جو پرسپشن ہے، جو فیل ہے، وہ فیل گڈ والی چیز ہو، وہ نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ایک ونڈر بوائے ہو، شہباز شریف کے بارے میں وہ لکھتے ہیں شہباز شریف سونا ہے، مگر اب سونے کی نہیں ہیرے کی ضرورت آن پڑی ہے۔ کوئی چاہیے جو شہباز شریف جتنے زبردست وزیر اعظم ہیں چوائس والے کہ ان کے علاوہ کیا ہے، اس سے زیادہ چاہیے، اور ایسا جو مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دے۔ اب ایک چیز دیکھیے، آپ پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے بات کی، ایک سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں ونڈر بوائے چاہیے، آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں خلیفہ، ہاشمی خلیفہ آئے گا، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی بھی نہیں بن رہی ہے، نوجوانوں کی پارٹی، جس کا بنانے والا نہ اس کا سربراہ ہوگا، نہ اس کا عہدیدار ہوگا، نہ وہ حکومت پہ جائے گا، کچھ نہیں کرے گا، بس وہ بنا دے گا۔ پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں سہیل وڑائی صاحب ونڈر بوائے کے حوالے سے کہ برسوں کے تساہل کو ہیرے جیسا ونڈر بوائے ہی ختم کر سکتا ہے۔ یہ جو ایک ڈیڈ ہو گیا ہے، سب کچھ بے جان ہو گیا ہے، اس میں جان ڈال سکتا ہے ہیرے جیسا ونڈر بوائے۔ تو اب یہ ونڈر بوائے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ابھی تھوڑا آگے جا کے یہ جو سونا ہے، سونے کی جگہ ونڈر گرل آ جائے گی، ونڈر لیڈی آ جائے گی۔ تو ونڈر لیڈی یا ونڈر گرل نہیں ہے، ونڈر بوائے چاہیے۔ اب یہ کیا بلاول بھٹو زرداری کی بات ہو رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کین نیور بی دیٹ چوائس۔ لیکن اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کو یا آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں تو وہ جو ابھی تقاریر ہوئی ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کے حوالے سے، وہ تقاریر بھی ان لائنز کو پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ ونڈر بوائے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلاول بھٹو زرداری نے سوچا ہوگا، اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا میرا لڑکا دیکھیں، یہ لڑکا دیکھیں میرا، یہ لڑکا لے لیں آپ، یہ لڑکا آپ کا ہوا، کچھ اس طرح کی چیز۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ
ख्वाहिशें चाहे पूरी हों या ना हों, उन पर कोई कैद नहीं। इसलिए ये ख्वाहिश तो कहीं ना कहीं मौजूद है कि वफाकी काबीना के अरकान बांग्लादेश की तरह पीएचडी हों, अपने अपने शोबों पर अथॉरिटी रखते हों, पीएचडी चाहिए। अब हमारे यहां इस निजाम में जो लोग इस निजाम को कुव्वते नाफिजा ने दिए हुए हैं, मोहसिन नकवी पीएचडी नहीं है, मेरा ख्याल है कि पीएचडी नहीं है। जो औरंगजेब साहब हैं वो भी पीएचडी नहीं है, मुझे ये मालूम है क्योंकि उनके नाम के साथ वरना डॉक्टर लगता। फिर इस निजाम को मोहम्मद अली साहब मैसर हैं, उनके नाम के साथ भी पीएचडी तो नहीं लगा हुआ। फिर जो दीगर लोग इस निजाम को दिए गए हैं, उनके नाम के साथ भी पीएचडी नहीं है। और क्या वो लोग कहीं कोई मकबूलियत रखते हैं या मकबूलियत पुल कर सकते हैं? तो नहीं। तो पीएचडी चाहिए, बांग्लादेश की तरह अपने अपने शोबों पर अथॉरिटी रखते हो, और इन सब के लिए शर्त भी हो कि उन्होंने पीएचडी दुनिया की किसी मुस्तरद यूनिवर्सिटी से कर रखी हो। अच्छा, पीएचडी चाहिए, और पीएचडी भी बाहर का चाहिए। ऐसा बंदा जो बाहर से पीएचडी लेकर आया हो, मतलब हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, फिर उसके बाद वो कोई लिंकन इन से आया हो, कोई कैम्ब्रिज से आया हुआ हो। तो ये ख्वाहिशें मौजूद हैं कि इतना जबरदस्त हमें सेटअप चाहिए, उस सेटअप के तमाम लोग अपनी अपनी जगह हीरे हों, और सेटअप जो है वो ताज की तरह जगमगा रहा हो, और उस ताज में जो हीरे जड़े हों, उस काबीना में वो सारे के सारे कमाल हों। तो इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहती है। क्या इस्टेब्लिशमेंट ऐसी हुकूमत बना सकती है? तो जाहिर है कि ऐसी हुकूमत बनाने से पहले ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत को घर भेजना होगा, और घर भेजने के बाद अदालत से लेजिटिमेसी हासिल करनी होगी। तो उसको कहते हैं मुकम्मल डिक्टेटरशिप। हमारे यहां मुकम्मल डिक्टेटरशिप की गुंजाइश, ये बार बार कहा जाता है कि नहीं है, दुनिया कबूल नहीं करेगी। जब मुशर्रफ साहब ने लगाई थी डिक्टेटरशिप, तो क्या दुनिया ने कबूल कर लिया था? इब्तिदा में नहीं करते, बाद में कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया को अपने मुफादात चाहिए होते हैं। तो अगर हमारे यहां मुकम्मल डिक्टेटरशिप आ गई तो क्या होगा? हमारा एक आम आदमी कुछ नहीं करेगा। उसने पहले भी नहीं किया। उसने किया तो 8 फरवरी को किया, बेहतरीन किया। उसने किया तो 10 अप्रैल को किया, मुल्क भर में बाहर निकल आया। लेकिन वो बाहर आए और बाहर आके हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दे और कहे कि नहीं, मैं खड़ा हूं साथ। और इस हुकूमत के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा होगा अगर इस हुकूमत को घर भेजा जाए। और अगर डिक्टेटरशिप आ जाए, फर्ज कर लें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार आ जाए और आकर कहे कि अब मैं, तो क्या हमारे अवाम कबूल कर लेंगे? हमारे यहां इस हुकूमत के जाने पे मिठाइयां बटेंगी, लोग कहेंगे अच्छा अच्छा नहीं ठीक है, आप तो वैसे ही इतने मकबूल और इतने जबरदस्त हैं, आप चला के देख लीजिए। कुछ अरसे बाद लोग जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के लोग और दुनिया भर के लोग एक बहादुर आदमी को पसंद करते हैं, और लोग एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, क्योंकि लोग अपनी राय जो है उसको मुकद्दम मानते हैं। उनकी राय दबा दी जाए तो वो इस पर खुड़ सकते हैं, जल सकते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें मौका मिलता है तो वो 8 फरवरी कर देते हैं। फिर जब उन्हें मौका मिलता है तो वो 1998 वाला काम 97 वाला काम कर देते हैं। तो ये होता है। तो नवाज शरीफ जैसे आदमी को, जो कोई बहुत पॉपुलर आदमी नहीं था, उसे भी बहुत मजबूत हुकूमत मिल गई थी। और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो तो अनमैच्ड है। तो क्या आने वाला कोई शख्स इन लोगों की, हमारे सियासी सेटअप के लोगों की मकबूलियत को बीट कर देगा? तो नहीं। लेकिन क्या हमारे लोग बाहर निकल आएंगे? तो उसका भी जवाब है नहीं। मगर अगर हुकूमत घर भेज दी जाए तो सपोर्ट करनी चाहिए हुकूमत को। यानी ये हुकूमत भी अगर घर भेज दी जाए तो हुकूमत को सपोर्ट करनी चाहिए, निजाम को सपोर्ट करना चाहिए, जमहूरियत को सपोर्ट करना चाहिए। हमें, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है, उस इलेक्शन चोरी पे बात करनी चाहिए। हमें इलेक्शन मिलना चाहिए, हमें फ्री फेयर इलेक्शन मिलना चाहिए, हमारी राय का एहतराम होना चाहिए, उसमें चोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या यह हुकूमत किसी भी तरह से कैसी हुकूमत है कि लोग इसके लिए निकलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। कोई आ जाएगा, क्या लोग उसको हटाने के लिए घर से निकलेंगे? इसका जवाब है नहीं। लेकिन लोग जो है वो जाहिर है कि अपनी राय का एहतराम चाहते हैं जो उन्होंने 8 फरवरी को दे दी थी। क्या अभी वो एहतराम किया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे यहां ये कि ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, अभी तक मामला उसी जगह मौजूद है। वंडर बॉय कौन हो सकता है फिर? मेरे पास अभी इस सवाल का जवाब नहीं है। सुहेल वड़ाइच साहब जो बता रहे हैं, जो बाज दानिश्वर बता रहे हैं, जो जरदारी साहब की, बिलावल की तकरीरों से पता चलता है, तो शायद अंदर कहीं ये सोच मौजूद है
کہ ہاں ونڈر بوائے چاہیے. کیا ونڈر بوائے اس وقت کہیں دستیاب ہے؟ تو اس وقت تو ونڈر بوائے کہیں دستیاب نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ فیصل واؤڈا جیسا کوئی کردار یا محسن نقوی جیسا کوئی کردار ونڈر بوائے ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں پہ صرف ہنسا جا سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.